बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो बड़े बड़े भीड़ के द्वारा हिंदुओं पर जो सुनियोजित तरीके से हमले, अत्याचार और जुर्म हो रहे हैं, वहां की प्रधानमंत्री की अंतः वस्त्रों को जिस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है, इस्लाम में औरतों की यही इज्जत है क्या? इस्लाम की खूबसूरती यही है? हम आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो भी हिंदू प्रताड़ित हैं उस सारे हिंदुओं को भारत लाने की व्यवस्था की जाए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी थी। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने दावे पेश करती है, दोनों अपने अपने वजूद की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये था कि उन दोनों के लड़ाई में जहां पे भारत निष्पक्ष रहने की नीति रखता है, भारत के ही बहुत सारे नागरिक ऐसे थे जो बंटने लगे थे। कुछ लोग इजराइल की बात कर रहे थे, कुछ लोग फिलिस्तीन की बात कर रहे थे और मामला इतना उग्र हो रहा था कि कई जगह पर लोग आपस में भिड़ जा रहे थे। कहाँ इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई और कहाँ भारत में लोग लड़ जा रहे थे कि इंसानियत की बात है। अब वही लोग जो है इंसानियत को समझिए किस नजरिए से देखते हैं कि उतने दूर के बजाय बगल में सीमा लड़ा हुआ है भारत में, वहां से लोग भाग कर आ रहे हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर दंगा भड़का है, वहां की प्रधानमंत्री निर्वासित हो गई है वहां से, और उसके बावजूद उन लोगों की अब कोई बोली नहीं फूटती। तो ऐसे में अब आवाज उठने लगा है उन लोगों के खिलाफ। एक बैनर लगाया गया है, लव सिंह रुद्र है, शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा बैनर लगाया गया। पहले एक झलक इस बैनर की आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इस बैनर में उन लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को आईना दिखाने का प्रयास किया गया है। देखा आपने। अब बात करते हैं बैनर को लगाने वाले लव सिंह रुद्रा से। आखिर बैनर क्यों लगाना पड़ा लव सिंह रुद्रा को? देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो बड़े बड़े भीड़ के द्वारा हिंदुओं पर जो सुनियोजित तरीके से हमले, अत्याचार और जुर्म हो रहे हैं वे दुखद है, चिंताजनक है। और आप देख रहे हैं कि भीड़ किस तरह की कर रहे, कि भीड़ का क्या रुख है। बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, वहां की प्रधानमंत्री की अंतः वस्त्रों को जिस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस्लाम में औरतों की यही इज्जत है? क्या इस्लाम की खूबसूरती यही है? ये जो भी लोग हैं, एक बड़ी साजिश है और एक बड़ी साजिश की एक कहानी है। आप हिंदू शिव भवानी सेना भारत सरकार और विश्व के सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से आग्रह करती है, हम आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो भी हिंदू प्रताड़ित हैं उस सारे हिंदुओं को भारत लाने की व्यवस्था की जाए और वहां भारत में उन्हें व्यवस्थित किया जाए। क्या लगता है कि इस मामले पर भारत सरकार को दखलंदाजी करना चाहिए? बिल्कुल, जो भी भारत सरकार के जो तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास हैं वो सारे प्रयास करना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो इस पर जो भी ठोस कदम है तमाम ठोस कदम उठाने चाहिए। आप देख रहे हैं बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले अनार सोनार बंगला 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति को खंडित किया गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो भीड़, बड़बड़ भीड़ है, वो किसके इशारे पर काम कर रही है। चलिए, तो लव सिंह रुद्रा हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे हम। देखिए, एक विषय तो चिंताजनक है क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है मानवता शर्मसार हो रहा है जिस प्रकार से। ठीक है, सत्ता के खिलाफ रोष है, होना चाहिए, लोकतंत्र है, अधिकार है सबको, लेकिन एक चीज ये भी है कि भीड़ तंत्र जब लागू होता है तो ये चीज भूल जाया जाता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं।
अक्सर ये पहला बार ऐसा बांग्लादेश में नहीं हुआ है, अक्सर कई जगहों पर देखा गया है कि जब भीड़ तंत्र हावी होता है तो लूट खसोट देखने को मिलता है, महिलाओं का अपमान देखने को मिलता है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में लव सिंह रुद्रा ने भी बताया, और ये हकीकत भी है कि वहां पर बर्बरता जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सत्ता के विरोध में था या फिर कोई ग्लोबल साजिश चल रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।